नमस्कार दोस्तों। अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस चैप्टर के साथ ही दोस्तों आज हम संविधान का अपना पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे। संविधान में हमने 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां होने की बात कही थी। तो जो संविधान का पहला चैप्टर है संघ व इसका राज्य क्षेत्र, वह भाग 1 का हिस्सा है और इस भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, यानी कि 1 से लेकर के जो 4 तक के आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं वो भाग 1 का हिस्सा हैं। तो इस चैप्टर के साथ ही या अनुच्छेद 1 के साथ ही हम संविधान की वास्तविक शुरुआत कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में लिखा क्या है। अगर अनुच्छेद 1 को हिंदी में पढ़ें तो लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इसमें हमें हिंदी में पढ़ें तो दो नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया। इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत, यानी हिंदी में पूरा है भारत अर्थात इंडिया और इंग्लिश की शुरुआत होती है इंडिया दैट इज भारत। दूसरी बात जो हमें पता लगती है इस अनुच्छेद से वो ये कि राज्यों का संघ होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें तो दो बातें निकलकर सामने आती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमें पता लगता है कि भारत का नाम क्या है। अगर अनुच्छेद 1 की बात करें हम, अनुच्छेद 1, तो हमें पता लगता है कि आखिर भारत का नाम क्या है। अगर हमसे कोई पूछे बाहर कि आपके देश का नाम क्या है तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश को भारत कहते हैं, हमारे देश को इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं। अगर भारत के नाम देखे जाएं तो कुछ लोग इसे भारत कहते हैं, कुछ लोग इसे इंडिया कहते हैं, कुछ हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ भारतवर्ष कहते हैं। प्राचीन नाम में है भारतवर्ष। इसके अलावा एक अति प्राचीन नाम है आर्यवर्त, आर्यों का देश आर्यवर्त। तो संविधान सभा में भी देश का क्या नाम हो, ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश को क्या कहा जाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही भारत का इस देश का नाम होगा। तो कुछ लोग संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका नाम भारत होना चाहिए, प्राचीन नाम है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि आधुनिक नाम होना चाहिए, प्राचीनता की डोरी को पकड़कर कब तक बैठे रहोगे, आधुनिक नाम रखो, इंडिया रखो। कुछ हिंदुस्तान के, कुछ भारतवर्ष के और कुछ आर्यवर्त के फेवर में भी थे। इन तीनों के बारे में जो वोटिंग जो मत थे वो तो बहुत कम थे। असली विवाद था कि भारत का नाम भारत रखा जाए या इंडिया। तो संविधान सभा ने इस विवाद को टालने के लिए इन दोनों नामों का प्रयोग संविधान में कर लिया। इसलिए अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत जिसका तात्पर्य है इंडिया, या इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इंडिया दैट इज भारत। यानी अब आप भारत कहो या इंडिया कहो, कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों नाम सही हैं। तो आपसे पूछा जाए भारत का संवैधानिक नाम क्या है, ऑप्शन 1 भारत, 2 इंडिया, 3 हिंदुस्तान, 4 भारतवर्ष। तो अगर आपको इसमें से नाम चूज करने को आए तो आप देख लोगे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में दो नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो भारत और दूसरा इंडिया। यानी कि संवैधानिक हमारे पास दो नाम हैं, भारत और इंडिया। इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो संविधान में नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक बात तो हमें पता चलती है अनुच्छेद 1 से कि भारत का नाम क्या है। इसके अलावा जो दूसरी बात पता लगती है वो पता लगती है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो वर्ड है संघ,
इसको हिंदी में तो संघ ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे फेडरेशन भी कहते हैं और इसे यूनियन भी कहते हैं। तो जो आर्टिकल 1 है उसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज नहीं किया हमने। हमने जो वर्ड यूज किया है वो है यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस फेडरेशन का मतलब भी संघ है, यूनियन का मतलब भी संघ है, तो फिर हमने यूनियन क्यों यूज करा, फेडरेशन क्यों नहीं यूज करा। अमेरिका का संविधान यदि आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसे फेडरेशन कहा जाता है, जबकि भारतीय संविधान में भारत को यूनियन कहा जाता है। इन दोनों का तात्पर्य तो संघ ही है, फिर भी भारत फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। आखिर क्यों? तो देखिए, अमेरिका को फेडरेशन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट्स हैं और जो आप कह सकते हैं केंद्र है, सेंटर है, उनके बीच में एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये स्टेट्स जब तक ही अपने देश में हैं जब तक कि उनकी इच्छा है। यदि उनकी इच्छा नहीं होती तो वे अपने आप को अमेरिका से अलग घोषित कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी राज्य अपने आप को अपने देश से पृथक नहीं कर सकता। ये ना कहना कि सर महाराष्ट्र को तो जो है महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। राज्यों का विभाजन किया जा सकता है, दो राज्यों को एक भी किया जा सकता है, राज्यों का तो अस्तित्व भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी यूनियन टेरिटरी को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है भारत में, जबकि अमेरिका में है। तो अमेरिका में ये समझौता है, भारत में कोई समझौता नहीं है। इसलिए अमेरिकी संविधान को फेडरेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है, जबकि भारतीय संविधान को यूनियन ऑफ स्टेट। यानी आपको समझ में आ रहा है, फेडरेशन में क्या होता है कि कोई भी इकाई अपने मेन कंट्री से अलग हो सकती है यदि उसके जो विचार हैं वो अपने देश के विचार से मैच नहीं करते, उसको नहीं पसंद है कि अब हम अपने देश के साथ रहें, तो वो अलग हो जाएंगे। पर यूनियन में ऐसा संभव नहीं है। आपको पसंद हो न हो, आपको इसी देश के साथ रहना है। अब ये नहीं कहना कि सर समझौता तो हुआ था, राजाओं ने विलय पत्र हस्ताक्षर किए थे, तो वो सिर्फ रियासतों के केस में देख सकते हैं हम। और जो हस्ताक्षर हुए थे विलय पत्र के, वो विलय था, समझौता नहीं। उसमें भी राजाओं को शामिल होने का अधिकार था। एक बार शामिल हो गए तो अलग नहीं हो सकते। ये वन वे है। शामिल तो हो ही सकता है भारत में, आज भी चाहो तो आप किसी भी देश को भारत में शामिल कर लो, लेकिन एक बार वो भारत में शामिल हो गया तो फिर भारत को छोड़ नहीं सकता। इसे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। उम्मीद करता हूं कि आप फेडरेशन और यूनियन में अंतर समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसके दो कारण हैं। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं। क्यों? क्योंकि दो कारण हैं। क्या हमने चर्चा की है? पहली ये कि भारत
राज्य और केंद्रों के मध्य कोई समझौता नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि भारत में किसी भी राज्य को, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को, यहाँ तक कि किसी भी गांव को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में राज्य वह संघ शासित प्रदेश, वह संघ शासित प्रदेश भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर अलग होने का अधिकार मिल जाता तो क्या कह सकते थे? फेडरेशन ऑफ स्टेट, तब यूनियन ऑफ स्टेट नहीं कहलाता। पर चूंकि अलग होने का अधिकार नहीं है इसलिए इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारत को अनश्वर संघ कहा जाता है। अनश्वर संघ मतलब एक ऐसा संघ जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। भाई विनाश कैसे होगा? जब कोई इकाई भारत से बाहर जा ही नहीं सकती तो उसको वो नष्ट भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत एक अनश्वर संघ है, भारत को समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत को अनश्वर संघ कहा जाता है। अनश्वर संघ के अलावा आप कह सकते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। कहा जाता है। देखिए अनश्वर संघ आपके समझ में आ गया। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का क्या मतलब है? भारत में राज्य तो विनाशी हैं, राज्यों को तो अंत किया जा सकता है। आप चाहें तो जैसे जम्मू कश्मीर को अब राज्य के तौर पे उसका अंत कर दिया गया और उन्हें 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तब्दील कर दिया गया। इसी प्रकार 2 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर के एक राज्य भी तो बनाया जा सकता है। तो राज्य विनाशी हैं, मतलब राज्यों को समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यों से मिलकर बनने वाला जो संघ है वह अविनाशी है। अगर अनुच्छेद 1 को देखें तो हम कह सकते हैं कि भारत को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? राज्य। कितने राज्य हैं वर्तमान में भारत में? 28। 29 राज्य थे। फिर जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया। कौन कौन सी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो भारत में जो राज्य रह गए वो रह गए 28। और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में 8। पहले 9 थे। जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर के 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई। पर बाद में दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली को मिलाकर के 1 यूनियन टेरिटरी बना दी। तो वर्तमान सिचुएशन है कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में नहीं बांटा गया। जो श्रेणियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है कि भारत के में राज्य क्षेत्र यानी 28 राज्य शामिल होते हैं, संघ क्षेत्र 8 यूनियन टेरिटरी शामिल होती हैं। इसके अलावा
ऐसे क्षेत्र जैसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए, जिसे आप अर्जित स्टेट कह सकते हो। यानी आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, लेकिन कल को यदि भारत में कोई और प्रदेश शामिल हो जाए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अन्यथा ना लीजिएगा। यदि भूटान को भारत में विलय कर दिया जाए, भूटान के द्वारा उसे का भारत में विलय कर दिया जाए, तो इसे अर्जित प्रदेश कहेंगे, इसे अर्जित प्रदेश कहेंगे। पाकिस्तान पर हम कब्जा कर लें तो इसे अर्जित प्रदेश कहेंगे। तो इन प्रदेशों को भी भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यानी जो भारतीय क्षेत्र की परिभाषा है वहां लिखा हुआ है राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो नोट कीजिए, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य आते हैं। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 28 राज्य, लेकिन ये आंकड़ा तब्दील हो सकता है कभी भी, तो अपडेटेड रहिएगा। इतनी आसानी से तब्दील नहीं होगा और उससे पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा है संघ क्षेत्र, इसमें वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके अलावा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय या जिन्हें किसी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सके, इन्हें हम अर्जित प्रदेश कहते हैं। अधिग्रहित किया जा सके या ऐसे लिखिए, अधिग्रहित किया जा सके, किया जा सकता है। यानी भारतीय क्षेत्र की यदि बात करें तो उसमें राज्य क्षेत्र आ गया, यूनियन टेरिटरी आ गई। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सके, यानी भारत में कोई क्षेत्र शामिल हो जाए। ठीक है, इसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिसका अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा बाद में किया जाए। तो बोले ऐसा सर हुआ है कभी? तो बिल्कुल हुआ है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद गोवा पर भारत का कब्जा नहीं था, पुर्तगाली थे, वहाँ विदेशी राष्ट्र था। दादर व नगर हवेली पर भारत का ध्वज नहीं फहरा रहा था, वो भी विदेशी राष्ट्र था। इसी प्रकार दमन द्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब भारतीय नियंत्रण से बाहर थे, लेकिन इन सब को अधिग्रहित किया गया, भारत में शामिल किया गया और आज ये भारत की टेरिटरी हैं। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा सर दमन द्वीप, नगर हवेली, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम ये सब तो भारत का हिस्सा थे। भारत को कॉन्स्टिट्यूशनली हम सिर्फ उतना मानते हैं जितना संविधान लागू होने के समय भारत था। तो ये सारे दमन द्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, ये सब तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में भारत में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने अनुच्छेद 1 को अच्छे से पढ़ा व समझा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सेशन यदि पसंद आया हो तो भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा जरूर बजाना ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके।
धन्यवाद दोस्तों।